पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पिछले 6 माह से एक दूसरे के साथ हालत जंग में है, जो पिछले 6 माह से एक डेडलॉक खत्म होने के बाद दूसरे डेडलॉक में पड़ जाते हैं। देखें, सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2023 को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ। भारत ने हर मुमकिन कोशिश की कि एशिया कप 2023 के जो होस्टिंग राइट्स है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से छीन लिए जाएं, और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो जनाब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी मेंबरान हैं उनको अपने साथ मिला लें और भारत को सुबकी का सामना करना पड़े, लेकिन जो मामलात जनाब एग्रीमेंट तक पहुंचे वो ये थे कि पाकिस्तान के पास जो 13 एशिया कप के मैचेस होने थे उनमें से सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले, और उनमें भी जो 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाने हैं पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच इंक्लूडेड है। जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई तो उसके बाद जनाब वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल सामने आने के बावजूद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने ये कहा कि जनाब हमारी तो भारत में जो वर्ल्ड कप 2023 के लिए शिरकत है वो हुकूमती इजाजत से मशरूत है, और अगर हमारी हुकूमत ने हमें इजाजत ना दी तो फिर हम वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेंगे और मेगा इवेंट का जो मेगा मैच है वो जनाब उसके ऊपर बादल छा गए। लेकिन अब जनाब ज़का अशरफ साहब के चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद जो कंट्रोवर्सी, जो डेडलॉक चंद मैचेस तक महदूद था वो अब एक नई सतह को पहुंचने जा रहा है। ज़का अशरफ साहब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जंग थी वो बड़ी महदूद पैमाने की जनाब शो होगी, और यूं लगेगा कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं था। असल पंगा तो, असल ड्रामा तो, असल जो डेडलॉक है वो तो अब पैदा हुआ है, और इसमें पाकिस्तान को जनाब 3 मुमालिक जो हैं उनकी हमायत भी हासिल है। नजम सेठी साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने इस बारे में इंडिकेशन दी थी, लेकिन अब 48 घंटों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो नई जंग है उसका आगाज होने जा रहा है। वो जंग किस टॉपिक पर है, किस तरह से जो भारत है उसको नुकसान हो सकता है, और वर्ल्ड कप 2023 में वो बीसीसीआई जिसने पहले ही 994 करोड़ के नजदीक जो पेमेंट है वो भारतीय हुकूमत को टैक्स की सूरत में अदा करनी है, सो अब मजीद उसको क्या धचका मिल सकता है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये एक एक करके आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले जनाब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी बन चुके हैं, मैनेजमेंट कमेटी के उनको चेयरमैन बनाया गया, लेकिन वो ही अब जनाब अगले जो 6 माह हैं उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेन कर्ता धर्ता हैं और मेन पॉलिसी मेकर हैं उसके तौर पर देखे जाएंगे। ज़का अशरफ साहब का जो लास्ट टेन्योर था 2011 से लेकर 2014 तक, इन 3 सालों में भी ज़का अशरफ साहब जो हैं वो 12 बीसीसीआई के सामने जाकर खड़े हुए थे, और 2014 में आपको याद होगा कि बिग 3 का एक मॉडल जो है वो भारत की और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जानिब से सामने लाया गया था, और उसको जिस मुल्क ने जनाब रिजेक्ट किया था वाहिद मुल्क पाकिस्तान था, और वाहिद शख्सियत जो थे वो ज़का अशरफ साहब थे। अब सेम वही पैटर्न जो है वो जनाब होने जा रहा है। 9 से लेके जो 16 जुलाई है इस 7 दिनों के जो एक जनाब ड्यूरेशन है इसके दौरान एक मीटिंग होने जा रही है आईसीसी की, एनुअल मीटिंग है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो हैं वो होंगी, और इनमें 3 जो टॉपिक्स हैं वो हॉट टॉपिक्स होंगे। 2 टॉपिक्स सीधे सीधे पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई पैदा करेंगे, जबकि जो तीसरा टॉपिक है वो वेस्ट इंडीज के रिलेटेड है। दरबन में जो साउथ अफ्रीका का सिटी है यहां पर यह मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है। इसमें ज़का अशरफ साहब जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके अलावा जो पाकिस्तान के जनाब बाकी 2 नुमाइंदे हैं वो भी जनाब ज़का अशरफ साहब को के साथ जाएंगे डरबन में, और वहां पर जाकर जो मामलात हैं वो तय किए जाएंगे। जो सबसे पहले मेन हॉट टॉपिक है इस मीटिंग का वो है जनाब जो T20 वर्ल्ड कप 2025 में यूएसए और जनाब जो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है
उसके ऊपर जो घने से बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना बेहतर नहीं है। इसीलिए कुछ वीक्स पहले ये खबर आई थी कि जनाब वो जो वर्ल्ड कप 2024 है उसका जो वेन्यूज हैं वो स्वैप हो सकते हैं इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ, और उसके मुकाबले पर जो वेस्ट इंडीज और यूएसए है उसको कंपेंसेट किया जाएगा थ्रू चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। सो पहला जो डेडलॉक है वो यहां पर पैदा होगा, क्योंकि भारत जो है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने देगा। जो बीसीसीआई की जानिब से इंडिकेशन सामने आ रही हैं वो यही है कि भाईजान वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ना हो, इसीलिए एशिया कप को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब चूंकि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो इस मीटिंग में जा रहे हैं, और ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैन पीसीबी नहीं बने थे, उनका नाम सिर्फ जो सर्कुलेट होना शुरू हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पर्सनली तौर पर एशिया कप 2023 जो है उसका जो हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट करता हूं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कमिटमेंट कर चुका है, सो इसलिए हम इस कमिटमेंट को लेकर चलेंगे। और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसके जो होस्टिंग एग्रीमेंट था उस पर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए थे, और उसकी मेन रीजन भी ये थी कि अगर भारत 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करता है तो फिर जो नुकसान होगा उसका अजाला कौन करेगा और कैसे किया जाएगा। यह बुनियादी सवाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन नजम सेठी साहब थे उनकी जानिब से जो आईसीसी के चीफ्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था उनसे पूछा गया था, और उसके बाद एक साइड एग्रीमेंट जो है उस पर साइन किए गए थे, और वो इसी स्पेसिफिक सवाल को एड्रेस कर रहा था। अब चूंकि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता बन चुके हैं और पहली मीटिंग ही आईसीसी की वो अटेंड करने जा रहे हैं। सो यहां पर वो बड़े क्लियर हेड के साथ जा रहे हैं कि भाईजान चाहे जो मर्जी हो जाए 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से मुंतकिल नहीं की जाएगी, और इसके अलावा जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर किसी किस्म का जो हाइब्रिड मॉडल है वो भी सेट नहीं किया जाएगा, यानी कि भारत को हर सूरत पाकिस्तान का जो विजिट है वो करना पड़ेगा। सो यहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहली लड़ाई है वो शुरू होगी, और ये लड़ाई अभी महदूद पैमाने की है। जबकि जो तीसरा बड़ी डिस्कशन इस मीटिंग के अंदर होनी है वो होनी है आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल 2024 से लेके 2027 का। इस रेवेन्यू मॉडल जो प्रपोज्ड रेवेन्यू मॉडल की कुछ चीजें लीक हुई थी उसमें वो भारत जो 2017 से लेकर 2023 तक जो आईसीसी का टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 22% घर लेकर जा रहा था उसको जनाब मिलने जा रहे हैं 38.5%, और ये एग्जैक्ट बनते हैं 231 मिलियन डॉलर्स के नजदीक रकम। और पाकिस्तान जो 2017 से लेकर 2023 तक आईसीसी से जनाब 16.5 मिलियन डॉलर्स एनुअली ले रहा था उसको अब इस मॉडल के मुताबिक मिलने हैं 34.51 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 5.7%। जबकि इसके अलावा जो बाकी बिग थ्री के दो मुमालिक थे जिनमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड को मिलने हैं जनाब 6.89% जो बनते हैं 41.33 मिलियन डॉलर्स, और ऑस्ट्रेलिया को मिलने हैं 6.25% जो बनते हैं 37.53%। अब इसको जब सरसरी निगाह डाली जाए तो लगता यह है कि जनाब बिग थ्री के बाद जो बड़ा नाम है, जो बड़ा क्रिकेटिंग बोर्ड है वो सिर्फ पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन नजम सेठी साहब उन्होंने भारतीय मीडिया पर यह बैठकर बात की थी कि भाईजान ये जो रेवेन्यू मॉडल है इस पर भी हम भारत को सरप्राइज देंगे, और तब उन्होंने इंडिकेट किया था कि हमारे साथ 3 ममालिक जो हैं वो आकर बैठे हुए हैं। अब जनाब जो कमेंट सेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा भारतीय हमारे जो हैं वो नाराज होंगे और कहेंगे कि जनाब देखें ये भीख मंगा पाकिस्तान जो है ये किस तरह से भीख मांग रहा है। तो भाईजान पाकिस्तान भीख नहीं मांग रहा, पाकिस्तान जो असूल की बात है ना वो कर रहा है, और पाकिस्तान को बजाहिर तो इसमें जनाब 200% का इंक्रीमेंट लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 16.5 पाकिस्तान को 2017 से लेकर 2023 तक मिला था, जबकि अब 2024 से लेकर 2027 का जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें पाकिस्तान को 34.51 मिलियन डॉलर्स मिलने हैं, जो कि पहले मैंने
200% बोला, लेकिन 100% का इंक्रीमेंट है। बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए जनाब ये अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो ये है कि भाईजान जो छोटे मुमालिक हैं, यानी कि $600 मिलियन जो हैं वो आईसीसी ने एक साल के दौरान कमाने हैं, इसमें से 88.81% जो है, यानी कि जो रकम बनती है $532.84 मिलियन, वो आपने दे देने हैं जो 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनको, जबकि सिर्फ 67.16 मिलियन डॉलर्स जो हैं, जो कि बनते हैं 11.19%, वो अपने एसोसिएट मेंबर्स को दिए हैं। अगर आईसीसी ये चाहता है कि जनाब क्रिकेट जो है वो फुटबॉल की तरह फैले, क्रिकेट जो है वो रग्बी की तरह फैले, तो फिर भाईजान आपको जो एसोसिएट मुल्क है, जो जनाब फुल मेंबर्स नहीं है, उनको भी अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी ताकि उनके मुल्क में जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जनाब जो उस मुल्क में क्रिकेटिंग फैसिलिटीज हैं वो बेहतर हों, वहां से क्रिकेटर सामने आए, उनकी जो टीमें हैं वो बेहतर परफॉर्म करें, और जो क्रिकेट है वो भी जनाब फुटबॉल की तरह फले फूले। सो पाकिस्तान का जो ओनली कंसर्न है वो ये है कि भाईजान आप ठीक है, भारत जो है वो सबसे ज्यादा यानी कि 70% के करीब जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसमें शेयर डालता है, और उसका जो रेवेन्यू शेयर है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो एसोसिएट मुल्क हैं, जो बाकी बोर्ड्स हैं, यानी कि जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज जैसे बोर्ड्स हैं, उनका क्या कसूर है? उनके मुल्क में भी तो क्रिकेट को फैलना चाहिए। सो जो भारत और बाकी जो बड़े क्रिकेटिंग बोर्ड्स, उनको ज्यादा रकम मिलनी है, वहां से थोड़ा थोड़ा कट लगाएं और जनाब एसोसिएट मुल्क को दें ताकि वहां पर क्रिकेट फैले और जो क्रिकेट है वो भी वर्ल्ड कप की सतह तक पहुंच सके। सो पाकिस्तान को यह कंसर्न है। इसके अलावा पाकिस्तान को जो बड़ा कंसर्न है वो यह है कि जनाब आप किस पैरामीटर के थ्रू इस सारी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और भारत के चूंकि जो इस वक्त आईसीसी की फाइनेंशियल जनाब एंड कमर्शियल अफेयर्स की कमेटी है उसको लीड कर रहे हैं जय शाह साहब, और जय शाह साहब ने मॉडल भी इसीलिए अप्रूव किया है। इससे पहले जनाब 2014 में जब आईसीसी के प्रेसिडेंट भारती थे तो तब उन्होंने बिग 3 का जो फार्मूला है वो लेकर आए थे। उसके बाद जो शंकर मुनाहर थे वो आईसीसी के चीफ बने थे, और 2017 में जो मॉडल आईसीसी का था वो जनाब रिवाइज हुआ था। उसमें जो बिग 3 वाली इस्तेलाह थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन अब भारत के जो जय शाह साहब जो कि आईसीसी की जो सबसे आम कमेटी को लीड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, उन्होंने जनाब मॉडल ही एक ऐसा बना दिया है जिसमें बिग 3 तो छोड़े बिग 1 ही बचता है। सो यहां पर पाकिस्तान को जो 3 ममालिक की हमायत हासिल है, अगर पाकिस्तान मजीद लॉबिंग करता है, पाकिस्तान जनाब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी साथ मिला लेता है और उसके अलावा 1-2 छोटे और मुल्क को साथ मिला लेता है, तो फिर जनाब जो भारत है उसको मुंह की खानी भी पड़ सकती है, और यूं पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो कंट्रोवर्सी पैदा होगी जो कि एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर भी बड़ी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।